Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस, आज के सेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप मेरी इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल है। तो बेसिकली आज के सेशन में हम आपको बतलाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस भी हुआ करते हैं, लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एट्सेट्रा। इन तमाम को डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सम रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस, उस पर भी नज़र डालेंगे। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Present continuous tense. Guys, first of all, you have to keep this thing in your mind, how to form present continuous tense. Present continuous tense को अगर फॉर्म करना हो तो किस तरह से हम बनाते हैं, क्या सीक्वेंस हुआ करता है। तो हैव अ लुक। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एट्सेट्रा। देन ऑक्सिलियरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। चूँकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बना रहे हैं तो इसके लिए ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ होता है एम, इज, आर, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब। देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब लेंगे और उसके एंड में आईएनजी को ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म हो जाएगा। लेट अस टेक एग्जांपल। यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को मेंशन किया है। सबसे पहले आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, कि मैं एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूँ या पढ़ा है। तो गाइस अगर आप देखें इस सेंटेंस में, सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया, आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमने एम को यूज़ किया है जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है जो आई के साथ यूज़ किया जाता है। देन रीडिंग, रीडिंग ये क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रीड प्लस आईएनजी, तो क्या हो गया रीडिंग। आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है यानी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब एम, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग, फिर उसके बाद अ न्यूज़पेपर जो कि क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट। तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द नेक्स्ट, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये रॉन्ग कर रहे हो। तो इसमें भी अगर गाइस आप देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब आर को यूज़ किया है, फिर उसके बाद डूइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद इट रॉन्ग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तुम ये गलत कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द नेक्स्ट, ही इज़ प्लेइंग टेनिस, वो क्या है, टेनिस खेल रहा है। तो ही इज सब्जेक्ट, इज ऑक्सिलियरी वर्ब, प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, टेनिस इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लाइक ऑब्जेक्ट। तो वो एक क्या है, टेनिस खेल रहा है। एंड द नेक्स्ट, शी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। जस्ट लाइक दैट, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है। तो कैसे जितने भी सेंटेंस हैं ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और फॉर्मूला को आपने अप्लाई भी कर लिया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। गाइस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग मैंने कुछ मेंशन किया है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। तो जितने भी सेंटेंस को मैंने यहाँ मेंशन किया है, इन तमाम सेंटेंस का मतलब ये है कि एक एक्शन प्रेजेंट टेंस यानी कि एक एक्शन करंट में क्या है, ऑन गोइंग है, चल रहा है। जितने भी सेंटेंस है जैसे कि लाइक आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को पढ़ना, ये क्या है, एक एक्शन है जो कि ऑन गोइंग है, चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो भी एक्शन करंट में चल रहा है उसका कोई टाइम को नहीं बताया गया है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो इसमें टाइम को मेंशन नहीं किया गया है कितना देर तक मैंने न्यूज़पेपर को पढ़ा। तो ये जितने भी सेंटेंस हैं इसका मतलब क्या है कि एक एक्शन है, एक काम है जो कि करंट में चल रहा है, यानी एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन को बताया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, इन दिस सेंटेंसेस am is used with I only, r is used with they, you, we, it means plural, and is used with nouns it, she, he, it means singular. Guys यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग एक रूल को मेंशन किया है। इसका मतलब ये है, इन तमाम सेंटेंस में जिसको अभी ऊपर मेंशन किया गया था, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर लाइक वाइज, इन सेंटेंस में आई के साथ हमेशा ए एम, एम और यू, दे, वी यानी प्लूरल फॉर्म के साथ आर, और इसी के साथ साथ ही, शी, इट और या कोई भी नाम यानी कि सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या है, इज़ का क्या है प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ किया करते हैं। इस बात को माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 में ये बताया जा रहा है, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हो तो उसमें क्या है, जो एम है ऑक्सिलियरी वर्ब, ये हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट है लाइक वी,
यू, दे यानी प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म के साथ क्या है, आप आर को यूज़ करते हो। फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आपको इज़ का यूज़ करना है। और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आपको यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने बताया, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो आई के साथ एम का यूज़ हुआ। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। क्लियर? एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 2, इन दिस टेंस आर, इज, एम आर यूज्ड एज ऑक्सिलियरी वर्ब। तो गाइस जितने भी सेंटेंस को ऊपर मेंशन किया गया, कहीं पर आया ही इज प्लेइंग, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, दे आर स्विमिंग, तो जो भी सेंटेंस में इज, एम, आर आ रहा है इसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाते हैं? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब और फिर उसके बाद नॉट। तो गाइज इस बात को माइंड में रखना है, नॉट जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब और प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, देन नॉट, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को यूज़ करना होता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ या मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। गाइस अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है उसे यहाँ पर अप्लाई करें। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है सब्जेक्ट आई, देन ऑक्सिलियरी वर्ब एम, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद रीडिंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो नॉट कहाँ यूज़ किया गया है, मेन वर्ब और प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में। आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक दैट, यू आर नॉट डूइंग इट रॉन्ग, तुम गलत नहीं कर रहे हो। ही इज़ नॉट प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल रहा है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार नहीं है। द जज इज़ नॉट हियरिंग द केस, जज जो है वो केस को क्या हियर नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो इन तमाम एग्जाम्पल में आप इस बात को पाएंगे, जो नॉट निगेटिव वर्ड है उसको मेन वर्ब और प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में क्या है, यूज़ किया गया है। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, in these negative sentences we use not between the helping verb like is, am, are helping verb and the main verb। तो गाइस रूल नंबर 1 में उसी बात को बताया जा रहा है कि जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर जो नॉट है उससे आप क्या है, मेन वर्ब और प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में रखते हो। लाइक आई एम नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, नॉट रीडिंग और एम जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके बीच में रखा गया है। एंड द नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमला। गाइस अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बचे हुए हिस्से को रखना है। वंस अगेन, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना हो तो क्या करते हैं, जो ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ कर रहे थे अब तक, उस ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेट अस टेक एग्जांपल, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, क्या मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो गाइस अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने का, वो इस पर क्या अप्लाई हो रहा है। कैसे? इसलिए कि एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर में हमने सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया, फिर उसके बाद आई सब्जेक्ट, फिर उसके बाद रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। जस्ट लाइक दैट, आर यू डूइंग इट रॉन्ग, क्या तुम ये गलत कर रहे हो। एंड द नेक्स्ट, इज़ ही प्लेइंग टेनिस, हाउ इज़ दिस बॉय सेइंग सो, ये लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। हु इज़ रीडिंग हियर, कौन यहाँ पढ़ रहा है। हाउ मच मिल्क इज़ शी ड्रिंकिंग, कितना दूध वो पी रही है। होम आर यू टीचिंग, तुम किसे पढ़ा रहे हो। तो गाइस इन तमाम सेंटेंस में अगर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि इन तमाम सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब को सबसे पहले रखा गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया है, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बना करता है। गाइस रूल नंबर 1, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स को मैंने मेंशन किया है जिसे माइंड में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, किससे, अगर कोई भी सवालिया जुमला या इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट यानी क्या से क्या है स्टार्ट हो रहा है, तो हम उस व्हाट यानी क्या का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। क्या करते हैं,
बल्कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलियरी वर्ब लाइक एम, आर, इज को लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फॉर्म आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ। जब क्या से स्टार्ट हुआ तो हम इसका ट्रांसलेशन नहीं करते हैं कि व्हाट एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो क्या का ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ करना है एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, फर्स्ट रूल। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 2। तो गाइस रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में, किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में ये वर्ड्स आ जाते हैं लाइक वाई, वेयर, वाट। तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में यानी बीच में वाई, वेयर, वाट जैसे अल्फाज यानी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना है। फिर उसके बाद क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब को रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट अस टेक सम एग्जांपल। हु इज रीडिंग हियर, हु इज रीडिंग हियर, यहाँ कौन पढ़ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है। तो गाइस इस सेंटेंस में कौन क्या है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, यहाँ कौन पढ़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले कौन का जो इंग्लिश वर्ड है हु, उसे हम रखते हैं हु, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हु इज, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, हु इज रीडिंग हियर, यहाँ कौन पढ़ रहा है। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 3। गाइस रूल नंबर 3 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई भी सेंटेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस में नॉट को हम मेन वर्ब और प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, मेन वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में यानी मिडिल में रखा करते हैं। जैसे शी इज़ नॉट वीपिंग, वो नहीं रो रही है। तो शी इज़ नॉट वीपिंग में जो नॉट है, ये वीपिंग मेन वर्ब और प्लस इज ऑक्सिलियरी वर्ब के क्या है, मिडिल में रखा गया है, शी इज़ नॉट वीपिंग। तो रूल नंबर 3 में इसी बात को बताया जा रहा है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो नॉट होता है निगेटिव वर्ड, उसे हम मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बीच में यानी मिडिल में रखा करते हैं। तो गाइज ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जिसे हमने आज के सेशन में कवर किया। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो और इसके अलावा जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स होंगे, उन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।